जब भी हमारे या हमारे किसी पड़ोसी मुल्क में कोई भी कांड होता है तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला हमारे इस मुल्क का, कुछ दिन लोग याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए मैं आप लोगों का ध्यान एक ऐसे केस की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जो कि सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कोई इसे मसला समझता ही नहीं है। 14 मार्च 2025 होली की शाम इंडिया के एक वडोदरा सिटी में एक 20 साल का लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर। ये इसी स्पीड से आता है और एक औरत को कुचलता हुआ चला जाता है और 4 मजीद लोगों को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डाल देता है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस केस के होने के बाद वो कहता है कि ज्यादा दुख वुख मनाने की जरूरत नहीं है, मैं उस औरत के घर वालों से मिलना चाहता हूँ और मामला को सुलझाना चाहता हूँ। और इस वीडियो में उसके चेहरे से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि उसको किसी भी चीज की शर्मिंदगी नहीं है कि मुझसे कितना बड़ा कांड हो गया। और सेम इसी तरह का केस हमारे प्यारे देश पाकिस्तान में भी हुआ था, अगर आपको याद हो, जिसमें कराची में एक अमीर ज़ादी एक बाप और बेटी को अपनी SUV के नीचे कुचल देती है और बाद में कहती है कि तुम लोग जानते हो मेरा बाप कौन है, तुम लोग जानते हो मुझे मैं कौन हूँ। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो जिस तरह हो रहा है उसी तरह होने दें और फिर अपनी बारी का भी इंतजार करें, क्योंकि आज अगर किसी और के साथ हो सकता है तो कल को फिर ये हमारे साथ भी हो सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट करें और इन चीजों को खुद से ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि हम सिस्टम से तो किसी चीज की उम्मीद कर नहीं सकते। तो लिहाजा बात करते हैं उस लड़के की जिसने एक बेकसूर औरत को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। क्या सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को और ये रोज रोज के बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को किस तरह से कम किया जाना चाहिए। और अगर हम दूसरी कंट्रीज को कंपेयर करें हमारे इंडो पाक से, तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स की रेशो बहुत ज्यादा है। और हाँ, मैंने इंडो पाक की बात की है जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल है। लास्ट ईयर सिर्फ कराची से 9000 रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए, जिसमें से 771 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। और यह भी सिर्फ पिछले 1 साल का और एक शहर का रिकॉर्ड है। अब मेन सवाल यहाँ पर यह भी है कि कितने एक्सीडेंट्स वाकई ही एक्सीडेंट्स हैं और कितने एक्सीडेंट्स जानबूझकर किए जाते हैं और कितने लोग पैसे देकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। और आने वाले सालों में इन बढ़ते हुए हादसात पर किस तरह से काबू पाया जाए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक यंग लड़का रक्षा चौरासिया जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता था, MS यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट था और PG में अकोमोडेटेड था, और नशे की हालत में इसने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 2-व्हीलर्स को टक्कर मारी और विक्टिम्स को घसीटता हुआ ले गया। CCTV फुटेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले इसने एक औरत को 2-व्हीलर पर टक्कर मारी और फिर इसने 2 मजीद बाइकर्स को टक्कर मारी और हिट इतनी स्पीड से लगी कि गाड़ी के एयरबैग्स तक खुल गए। मगर खुद के डिफेंस में उसका क्या कहना है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। उसका कहना है कि गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, गाड़ी की स्पीड अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर थी और अचानक से गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए और बाद में मुझे कुछ नजर नहीं आया, दैट्स इट। लेकिन वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी उसके अकॉर्डिंग तो एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ था और रक्षा चौरासिया के पीने की वजह से हुआ था। हादसे के दौरान आई विटनेसेस का कहना है कि जब ये गाड़ी से उतरा तो उतरते ही ये पागलों की तरह घूम घूम कर कह रहा था कि अनदर राउंड अनदर राउंड। अब इसके साथ जो लड़का पैसेंजर सीट पर बैठा था उसने उतरते साथ ही कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, उसको पकड़ो उसको पकड़ो। अब इससे ये साफ क्लियर है कि गलती इन्हीं की थी। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गाड़ी का मालिक यही साथ पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ लड़का था जिसका नाम था चौहान। डिप्टी पुलिस कमिश्नर पन्ना ममाया का कहना है कि चौहान भी इस इंसिडेंट का पूरा जिम्मेदार है, ये भी पुलिस की कस्टडी में ही है और हम इस इंसिडेंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ड्राइवर फुली नशे में था, लेकिन हम फिर भी रक्षा चौरासिया का टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई उसने ड्राइविंग के दौरान चर्च पी रखी थी या नहीं। फिलहाल ये दोनों पुलिस की कस्टडी में है, मगर इस तरह का ढोंग रचाने के बाद ये लोग ले देकर मामला निपटा देते हैं। मगर इन जैसों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? ऐसी सजा जो इन जैसों को दूसरों के लिए इबरत का निशान बनाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह का काम करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचे। मगर इस चीज को तो सिस्टम ही डिसाइड करे। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें उस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए। लेकिन अगर हम रोड एक्सीडेंट्स को साइड पे रख कर देखें तो आए रोज बेशुमार ऐसे बेकसूर लोग किसी न किसी अमीर ज़ादे के हाथों मारे जाते हैं। उन अमीर ज़ादों के लिए किसी भी गरीब की जिंदगी 4-5 लाख से ज्यादा की नहीं है। और अभी बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझे ये भी बोलेंगे कि ये भी अमाउंट मैंने ज्यादा बताई। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं इन जैसे लोगों को पकड़ा जाता और इन जैसे लोगों को सजा दी जाती है। अभी हाल ही में एक और इंसिडेंट 19 मार्च 2025 को पेश आया, जिसमें एक संजय नामी शख्स अपनी बीवी की मौत की खबर सुनकर घर वापस आते वक्त रोड एक्सीडेंट में अपनी भी जान गंवा बैठता। यह इंसिडेंट इंडिया के नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ और गाड़ी अभी तक अनआइडेंटिफाइड। इसी तरह 14 मार्च 2025 को भी एक रोड एक्सीडेंट में 5 लोग ओवर स्पीडिंग की वजह से जख्मी हो गए। इंडिया पूरे वर्ल्ड में रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स में टॉप 5 कंट्रीज में आता है, लेकिन अपनी नेबरिंग कंट्रीज में इसकी रेशो सबसे
सबसे ज्यादा। इंडिया में 2023 में 1.72 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए और इसकी सबसे मेन रीजन ओवर स्पीडिंग है और ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल। रिसर्च के अकॉर्डिंग ड्राइविंग के दौरान फोन यूज करना रेड लाइट क्रॉस करने से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब इतना लोग रेड लाइट क्रॉस करने से नहीं मरते जितना लोग ड्राइविंग के दौरान फोन यूज करने से मरते। IIT दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर ने ट्रैफिक हादसा और मरने वाले लोगों का एनालिसिस किया और खास तौर पर हाईवेज पर नजर डाली तो वो शॉक रह गए। डेटा के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में रोड एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की तादाद में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। जहां 2022 में 61,000 के करीब लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए, वहीं उनकी तादाद उससे पिछले साल 56,000 थी। 4.5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 1.5 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में मरने की वजह से अस्थियां बहानी पड़ी। इंडिया का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हर साल 8 मिलियन घरों का सर्वे करता है ताकि जितनी भी डेथ्स हुई हैं उनका रीजन जान सके। 2019 में SRS ने 3,30,000 के करीब रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों का अंदाजा लगाया और ये इस साल इंडियन पुलिस की तरफ से रिपोर्ट की गई रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ की तादाद से डबल है। और 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक हर 1000 में से करीब 36 लोग रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मरे थे, खासतौर पर यंग पॉपुलेशन जिनकी एज 15 से 30 साल के बीच में। ये रोड एक्सीडेंट्स ज्यादातर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से होते हैं, जिनमें से सबसे मेन रीजन है ओवर स्पीडिंग या उसके बाद चर्च स्पीकर या नशा करके गाड़ी चलाना या फिर ड्यूरिंग ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। अगर हम इंडिया में रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान की रेशो उससे कम है, मगर स्टिल पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से ये रेशो ज्यादा है। पाकिस्तान में भी रोड एक्सीडेंट्स के होने का सबसे बड़ा रीजन ओवर स्पीडिंग या फिर ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल करीब 1.25 मिलियन लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं और 50 मिलियन के करीब जख्मी होते हैं। और इन्हीं रिपोर्ट से हमें ये भी प्रूफ मिला कि पाकिस्तान में पिछले 10 साल में हर साल रोड एक्सीडेंट्स में 7,000 से लेकर 10,000 के करीब लोग मारे जाते हैं और तकरीबन रोज कई लोग रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो जख्मी हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग रोड एक्सीडेंट की सीवियरिटी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। और एक और चीज नोट की गई है कि कई एक्सीडेंट्स में मरने वाले का कोई कसूर नहीं होता, बल्कि किसी एक की गलती की वजह से दूसरे को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इसकी एक जिंदा मिसाल भी मौजूद है, जो इंसिडेंट 19 अगस्त 2024 को कराची में पेश आया। एक नताशा दानिश नाम की अमीर जादी ने कारसाज रोड पे अपनी क्रूजर से टर्न लेते हुए ओवर स्पीड में बहुत सी बाइक्स को टक्कर मारी और फिर साथ ही एक बेकसूर बाप और बेटी को कत्ल कर दिया और इसके बाद मुस्कुराती हुई चहलकदमी करती हुई नजर आ रही है और इसको अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था और उसका कहना था कि तुम लोग मेरे बाप को नहीं जानते। इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी क्रिटिसाइज भी किया और साफ लफ्जों में कहा कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए, पिस्ता हमेशा गरीब ही है और सजा भी हमेशा गरीब को ही मिलती है। यहाँ पर मैं किसी अमीर और गरीब का कंपैरिजन नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि सिर्फ अमीर लोगों की ही जान कीमती होती है, गरीब इंसान वैसे ही अपनी जिंदगी के हाथों हारा होता है। अब हम जैसी कंट्री को देखते हुए जहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या कोई ऐसी कंट्री भी है जहाँ पर एक्सीडेंट ना होने के बराबर होते हैं, और अगर है तो वो लोग क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनके मुल्क में कोई एक्सीडेंट नहीं होता। तो हाँ, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स ना होने के बराबर होते हैं, जिनमें से नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड वगैरह शामिल हैं, लेकिन सबसे टॉप पर आता है स्वीडन। स्वीडन में रोड एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों की रेशो सबसे कम है और ये मुल्क चाहता है कि इस रेशो को 0 तक पहुंचाया जाए, इसलिए दूसरी कंट्रीज के लिए ये मुल्क एक लेसन की तरह है। एक वक्त था जब स्वीडन में भी रोड एक्सीडेंट की रेशो बहुत ज्यादा थी। 1997 में स्वीडन ने जीरो विजन पॉलिसी शुरू की। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था 2020 तक कोई भी शख्स ऐसा ना हो कि जिसकी मौत रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हुई हो। एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए रोड पर फिजिकल चेंजेस किए गए और ट्रैफिक रूल्स को एक बेहतर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए नई पॉलिसीज बनाई गई। अब वहाँ ज्यादा राउंड अबाउट्स हैं, कम इंटरसेक्शंस हैं और गाड़ियां वहां से टर्न नहीं ले सकती जहां पर रोड क्रॉस करने की जगह है। ज्यादा पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए गए हैं और इसके अलावा ड्राइवर्स के लिए कम से कम एज लिमिट 18 साल की गई और क्राउडेड एरियाज में स्पीड लिमिट 30 से 50 किलोमीटर के दरमियान होनी चाहिए और मेन रोड्स पर 60 to 100 किलोमीटर तक होनी चाहिए और मोटरवेज पर 90 to 120 किलोमीटर पर आवर तक की इजाजत है। और इसके अलावा दिन के टाइम हमेशा डिप्ड हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। इस तरह की मजीद स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले केसेस को तो तकरीबन खत्म ही कर दिया। अब इस स्कीम के शुरू होने के बाद रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स की तादाद लगभग आधी हो गई। 2016 में स्वीडन में सिर्फ 270 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए। 20 साल पहले इसकी तादाद 541 थी। वैसे ये भी कोई ज्यादा नहीं है अगर इसे हम अपनी कंट्री के साथ कंपेयर करें, और वैसे भी वो एक वेल नोन डेवलप्ड कंट्री नहीं थी, मगर फिर भी उसने अपने मकसद तक पहुंचने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया। इसके बावजूद स्वीडिश अचीवमेंट को बहुत सारी गवर्नमेंट्स और स्टेट्स ने मॉडल के तौर पर प्रेजेंट किया। कनाडा के कुछ हिस्से, नॉर्वे, डिफरेंट यूएस स्टेट्स और कुछ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने जीरो विजन स्कीम को डिफरेंट वेरिएशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया और बहुत अनबिलीवेबल
रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर दूसरी कंट्रीज स्वीडन की स्कीम को फॉलो करके अनबिलीवेबल रिजल्ट्स ला सकती हैं, तो हमारी कंट्री को क्या प्रॉब्लम है इन रूल्स को अडॉप्ट करने में। अगर हम भी इन रूल्स को फॉलो करें तो हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं जीरो विजन स्कीम के बारे में, नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।